बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात उस्ताद मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबिद साहब। पहले इससे पहले कि हम दूसरे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करें, जी मैं ताज़ियत करना चाहते हैं मीर शकील रहमान साहब की जो वालिदा मोहतरमा हैं। मीर खलील रहमान साहब की जो हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त थे जी और बहुत नेक आदमी थे। उनकी बेगम साहबा जो महमूदा खलील रहमान इंतकाल कर गई हैं। 95 साल की उम्र थी उनकी माशाल्लाह। और उनके मीर शकील रहमान की वालिदा और मीर इब्राहिम की जो है वो दादी थी। माशाल्लाह बड़ा ख़ानदान था और एक बड़ी बाखूबी ये थी कि उन्होंने ख़ानदान को जोड़ के रखा। और बहुत अहम बात ये थी कि बहुत नरम खू थी। और इसके अलावा जो कुछ भी आप देखें कि कितना बड़ा अगर ख़ानदान, इतना बड़ा कुनबा, एक पूरा एक कबीला छोड़ के गई हैं तो, और वो जितना फैलेगा वो इस बात का मज़हर है कि वो बहुत नेक ख़ानदान थी। और मीर खलील रहमान साहब भी बहुत नेक थे और हमने उनको बारहा अखराज तहसीन पेश किया है और आज भी कर रहे हैं कि मीर खलील रहमान उनकी मैंने बेगम साहबा दोनों को हम बहुत एहतराम और इज़्ज़त के साथ में अखराज तहसीन पेश करते हैं। जी इसके बाद हम दूसरे मौज़ूआत पे आ जाते हैं। पहली जी बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब ने जो टीवी इंटरव्यू दिया तुर्की को, वो मैंने सुना है और उसमें फिर बहुत सी जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हुई हैं। उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि जैसे कि ये एमक्यूएम का मामला हुआ है, एमक्यूएम का जिस तरह से उन्होंने तोड़ा है एमक्यूएम को, और उसमें से जो एमक्यूएम पाकिस्तान निकली है, और जिस तरह से आपने देखा कि वो अल्ताफ़ हुसैन को अलग कर दिया, जी इसी तरह से वो चाहते हैं कि जो जो कातिल लोग हैं उनको अलग कर दें और जो कुछ लोग हैं जो कि मजबूरी की हालत में, जो कि परेशानी की हालत में या दबाव के अंदर या लालच में जो शामिल हुए हैं, उनको अपने साथ उनको माफ़ी दे दें, अगर से वो हथियार डाल दें और तौबा कर लें। दो शर्तें उन्होंने रखी हैं और तो उस लिहाज से वो इस पर काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से वो कोई बुरी बात नहीं की है जो कि इमरान खान ने की है। फिर इसके बाद में जो दूसरी अहम बात हम करना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो पेंडोरा पेपर्स आ रहा है और इसमें खुफिया जायदादें कारोबार मंज़र-ए-आम पर आने वाली हैं 600 सहाफ़ियों की, कि मैंने तो पाकिस्तान के अहम शख्स के नाम भी शामिल है, देखें क्या होता है इसमें। जी और पानामा के इंकशाफ ने नवाज शरीफ को बेदखल किया था। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो सहाफ़ी हैं, ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसमें जो तमाम जो जो ताकतें हैं, वेस्टर्न ताकतें हैं, वो ये जानबूझकर ये पेंडोरा बॉक्स पेपर जो हैं या दूसरे पेपर जो निकाले थे उन्होंने, ये जो जितने भी मुल्क ममालिक जो हैं तरक्की कर गए हैं, और इन लोगों को पहले तो वो शेयर देते रहे कि आप करप्शन करो, और फिर बाद में इनको पकड़वाते हैं ताकि इनके यहाँ पर अदम इस्तेकाम का शिकार ये लोग जी ममालिक हों। जी अब ये बताइए कि जब हमने कल ये बात कही थी कि ये जब ये अफ़गानिस्तान का फाल हुआ है, इसमें जनरल पेट्रियास से लेकर तमाम जितने भी जनरल थे उन्होंने करप्शन नहीं की थी। तो अपने मुल्क में क्यों नहीं करते हो तुम लोग? ये जो बात हमने कही है कि उनको कोर्ट मार्शल करें आप। जी तो ये बात आप ये अभी जो ये इनकी बात समझ में जो आ रही है वो ये कहते हैं कि 9 मिलियन दस्तावेज़ हैं इसके अंदर, जी और एक आलमी तहक़ीक़ात जो 2016 ये इतना बड़े पेपर्स हैं जो आलमी जो तहक़ीक़ात जो 2016 में हुई थी पनामा पेपर के मामले में, उसमें उसको ये पीछे छोड़ देगी। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अब हम ये कह सकते हैं कि शरीफ ख़ानदान के अलावा भी अब बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं कि जो उसकी ज़द में आएंगे, जी और देखते हैं कौन कौन इसमें आता है। और ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर होगी, कल से एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा हम दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि ये बात इमरान खान ने अपनी उसमें गुफ्तगू में ये बात कही थी, तो ये कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हमारे पास तजर्बा बहुत ज़्यादा है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, और वो 2.5 लाख के करीब जो हैं वो अफ़गानी यहाँ आए हैं, उसमें दाइश के लोग भी हैं और टीटीपी के लोग भी हैं। तो अब बहरहाल उसका नतीजा ये हो गया कि शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला हुआ है, 5 नौजवान शहीद हो गए हैं, जिन पर हमें बहुत अफसोस है और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि शहीद होने के नाते वो ज़िंदा हैं। और इसके अलावा अफ़गान के सूबा नगरहार में भी धमाका हुआ है, वहाँ भी 4 अफराद हलाक जी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा नहीं हो सका है अफ़गानिस्तान पर, कुछ मसाइल और उन्होंने सामने तालिबान ने हुकूमत पाकिस्तान से ये वादा किया है कि वो उनको 3 महीने दें ताकि हम टीटीपी को कंट्रोल कर सकें। जी तो 3 महीने तक की हद तक तो ठीक बात है।
और आसिफ जरदारी साहब ने इसमें अच्छा बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि जो इसका इलाज, दहशतगर्दों का इलाज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना है, जो कुछ तय किया तो गया उसमें था। फिर वो सिंध हुकूमत भी करे ना, तो सिंध हुकूमत तो उसमें साथ नहीं दे रही है। तो अब नया एक पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है, उसका नाम ही पिंडोरा बॉक्स रख दिया उन्होंने। जी, तो जो एक सूरत हाल ऐसी है जो कि बहुत यानी संगीन होगी जी, और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसमें वफाकी वज़ीर जो है फवाद चौधरी का केस बजाते खुद एक मैंने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में मौजूद है, जी, और एक साफ़ी उसका दाई है और वो कहता है कि इसके नाअहल करार दिया जाए, और अदालत उस पर कह रही है कि साहब हमारे पास बहुत से और काम हैं, आप लोग खुद फैसला करें। उन्होंने कहा किसी पे इल्ज़ाम लग जाए तो वो कैसे अपना ओहदा छोड़ दे, अगर इस तरह नहीं, हो वो सबूत दे रहा है ना, इस तरह तो वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम है, वो सबूत दे रहा है, फंडिंग का तो क्या भाई इसके सबूत सुने आप। हाँ, नहीं जब आप किसी वजीर का आता है तो आप सुनते नहीं है, गरीब आदमी का, भाई वो साफ़ी जो है बेचारा ताकतवर साफ़ी नहीं है, बोल का साफ़ी है, तो उसको आप सुन नहीं रहे हैं। भाई आप सुने उसको, कम से कम जो बात वो आप पिटिशन लेके आपके सामने आया तो आप सुने उनको और आप फैसला दें। और ये तो खैर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, हम उनकी कदर करते हैं, क्योंकि वो जो है चौधरी साहब के उसमें ये पेश थे जी, और उनका बहुत इंटरेक्शन हुआ है साफ़ियों से, और सारे साफ़ियों ने उनकी मदद की है। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि इस सूरत हाल के अंदर हम समझते हैं कि उस फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ फवाद साहब ने ये कहा है कि पिंडोरा पेपर तहक़ीक़ात में पनामा की तरफ से शफाफियत के नए रास्ते खोलेगी, तो अपने आप को मुझे शफाफ करो ना जब फवाद चौधरी साहब। वो आटा चीनी अगर बात हो जाए ना तो कोई भी शफाफ नहीं बचेगा। नहीं, अब इसमें देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि भाई बात ये है कि इनकी एक नालायकी तो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल इसमें यह है कि जो मसला जो है वो ज़्यादा ख़राब ये है कि ये लोग, इनको काम करना नहीं आता जी, बस, और उसकी वजह से ये लोग फेल हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, अब ये पिंडोरा बॉक्स को हम देख लेते हैं, पेपर कल से आएंगे तो उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो अगर वो इतने मिलियन की तादाद में हैं तो वो तो पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होगा। उसमें मालूम होगा कि एक टुकड़े को पकड़ लिया हाथी की, कोई आदमी कहेगा कि साहब हाथी के जो पैर को पकड़ लिया तो कहेगा साहब ये तना है, वो कोई सूंड को पकड़ लेगा तो पढ़ना पूरा कि जो आदमी पढ़ेगा वही आलिम हो सकता है, उस पर तबसरा कर सकेगा, और बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है, हमें भी जो है 10 आदमी लगाने पड़ेंगे, पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा उसको। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद आएंगे तो एक खास मेहमान हमारे साथ होंगे। अली शेर साहब हैं, DIG नेशनल हाईवे मोटर पुलिस के, और नेशनल हाईवे मोटर पुलिस जो है बड़ी अपनी नामवरी में मशहूर है, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो खदमात अंजाम दिए हैं। पंजाब में तो कुछ वाक़यात हुए, लेकिन सिंध में काफ़ी मुस्तैद हर जगह पर इनकी खदमात ज़्यादा हैं, बहुत अच्छी हैं। और जी, सिंध में एक गलत वाक़या हो गया था जिसकी वजह से हमने इनका फिर इंटरव्यू नहीं किया था जी, तो अभी इसके बाद में फिर अब तो, लेकिन ये इनके सारे मामला बहुत साफ़ है, बहुत अच्छे लोग हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर मेहमान आ जाएंगे हमारे साथ। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ एक ख़ास मेहमान होंगे, मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। इंतहाई मशकूर हूँ अली शेर साहब का, जो कि DIG हैं नेशनल हाईवे मोटर पुलिस के, जो इनका तो तारुफ़ कराना इसलिए भी ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कोसोवो मिशन के अंदर शामिल रहे, जिसमें कि हमारे दोस्त ब्रिगेडियर 16 भी गए थे। और बड़ी बात यह है कि जैकोबा से ताल्लुक़ है जी, जो कि सबसे हमारा पसमानदा इलाका है। पहली बात तो ये है कि मैं नेशनल हाईवे मोटर पुलिस का मैं बहुत ज़्यादा मद्दा हूँ। जनाब मोहतरम अली शेर साहब, आपका हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने तशरीफ़ लाए CCTV के स्टूडियो पर, कि हम चाहते हैं कि 2-4 लफ्ज़ आप अदा करें तब फिर हम आगे चलें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, जो रेगुलर पुलिस है वो आपको पता है 1861 एक्ट के तहत, हाँ, बड़ा मसला है उनका। एक ऐसा मॉडल जो 1861 के मॉडल को आज के हालात के तनाज़ुर से देखते हैं तो ज़ाहिर है वो कूप अप नहीं करता, और अवाम के उमंगों और उनके एस्पायरेशंस के मुताबिक शायद ही उतरी। जो ये पुलिस विजुअलाइज़ किया गया, उनके 3 कोर वैल्यूज़ हैं। नंबर 1 आपका ये हेल्प, नंबर 2 आपका कर्टसी, नंबर 3 आपका इन्फोर्समेंट है। और जो हेल्प एंड कर्टसी में आपका एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन आ जाता है। अगर खमीर ये हो
तो चीज़ क्या बनेगा उनका आपने खुद ये दो वाक़यात में बता दिया। बड़े वाक़यात है वैसे ये। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि अगर पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट को आप आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस कहें और वहाँ पे आप देख लें कि करप्शन फ्री डिपार्टमेंट है और ये देख लें कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट है ही नहीं, तो वो एक ही डिपार्टमेंट जिनका नाम NHMP आपको एक और भी है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी है, लेकिन वो हम उसकी जिक्र नहीं सर करना वो चाहते, इसलिए पुलिस फोर्स में नहीं है। वो एक्सपोजर की बात नहीं है क्योंकि उनको एक्सपोजर और डिलीवरी जो है ना वो इन पब्लिक नहीं है। तो ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर आपको विद इन कंट्री नहीं आउट ऑफ कंट्री पे आपको एप्रिसिएशन मिलती है, एप्रिसिएशन और रिकग्निशन मिल जाती है। आपको पता है कि रिकग्निशन मिलती है तो वो डिपार्टमेंट इवॉल्व करता है, वो एक डायनामिक एंड वाइब्रेंट डिपार्टमेंट हो जाता है। माशाल्लाह। तो यही जो चीज़ें हैं, आप आवाम जितना उम्मीद रखे आप उनके उमंगों पे उतरने के लिए फिर आपको रेस्टलेस नाइट करनी पड़ती है, आपको जज्बात और जोश देना पड़ता है। तो ये वजह थी कि ये एक डिपार्टमेंट आपके ख्वाबों के मुताबिक और आवाम के उमंगों के मुताबिक। अच्छा, बड़ा अच्छा जुमला आपने कहा, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी बहुत कुछ लिख चुका हूँ। 1861 का जो अब ये अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाया था कि पुलिस को आप मैंने तनख्वाह कम दें और इख्तियार ज़्यादा दे दें, ताकि इख्तियार ज़्यादा दें ताकि वो आवाम पर जो उनकी सब्जेक्ट है उनके पर जुल्म करे ज़्यादा। सर देखिए, तो अब उसको हमें चाहिए था कि तब्दील कर दें, जैसा कि ये डिपार्टमेंट बना आपका, तो जिसने डिलीवर किया जो हमारा अपना डिपार्टमेंट, अब ये तो कह सकते हैं ना कि मेड इन पाकिस्तान है ये। बिल्कुल, इसमें कोई आप बात कीजिए। सर देखिए, दो चीज़ें हैं, आपने बहुत अच्छी खुद मेरे सवाल का जवाब दिया था, मैं थोड़ा सा एलाबोरेट उनको करूँगा। 1861 पुलिस जहाँ इन्होंने यहाँ पे इन्फोर्स किया था, वो आज तक हमें वही 1861 8 कमीशन पाकिस्तान बनने के बाद बनी है। आज का CSP ऑफिसर उनको टच करने नहीं दे रहा है। आज का जो आपको ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी कमीशन चाहे लाए आपको टच करने, उससे आगे मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, एस्टेब्लिशमेंट। जब आप उनके टूल बने हुए, उनके मफादात को आप सर्व करते पर भी देखिए ना, वो फिर आप कहेंगे तो फिर मैं इस मामले में बहुत मशहूर हूँ कि भाई वो बहुत सख्त बातें कह जाता है, लेकिन कह देना चाहिए। आप जब बात कही है, देखिए मसला ये है कि जो इदारा अंग्रेज़ों का था वो राज बरतानिया के, वो किसी ने कभी भी वायसराय के अंडर में नहीं आया। वो इदारा वो बरतानिया की मलका के साथ में वफादार होता था। सर यहाँ पे देखिए, तो अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। अब आज सर मैं छोटी बात कहती है, बहुत अच्छी बात सर। देखिए, जितना आप कहते हैं कि थोड़े से आप वोकल है, मैं भी थोड़ा सा पुलिस में ऐसा ही मशहूर हूँ। अल्लाह कुछ रखे। सर बात ये है, मैं आपको एक बता दूँ कि 1861 से लेके आज तक आप चेंज नहीं लाएंगे तो आप उमंगों के मुताबिक नहीं, आप गुलामी ज़रूर करेंगे। गुलामी हो रही है। आज आपको बता दूँ कि आपके क्रिएटर ने, खुदा न ख्वास्ता में क्रिएटर अल्लाह नहीं लेता, मैं वो क्रिएटर जिस डिपार्टमेंट को उन्होंने पैदा किया था वो 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस के पादाश पे बनाया था। जी सही बात, कि इनको सप्रेस करो जी सही और बात। वो सबक सीखें कि आइंदा कोई सर ना उठा सके। अब UK ने तो अपना डिपार्टमेंट चेंज किया, कांस्टेबल से आपका चीफ कांस्टेबल तक बना दिया। हमारे आज तक वो सिस्टम इवॉल्व नहीं हो सका। अच्छा, और एक बात और भी ऐड करूँ आपके साथ में, दुनिया भर में पुलिस की तनख्वाह, जो कि आप अमीरों की हिफाजत करते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उस बेचारे जो हिफाजत करने वाला है उसकी तनख्वाह सबसे कम है। कैसे हिफाजत करेगा आपकी? दुनिया में सारी दुनिया, जापान चले जाओ, दुनिया में मैं सारी दुनिया गया हूँ, हर जगह जहाँ पे हॉलैंड गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, जो अमेरिका गया हूँ, सबसे ज़्यादा तनख्वाह पुलिस वाले की होती है। हमारे यहाँ सबसे कम होती है। अब जी आगे बढ़ाई बात। सर देखें, जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ की बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में आपको वो चीज़ें काफ़ी कवर्ड है। आपका एजुकेशन हो, आपका हेल्थ हो, आपके रिवॉर्ड, नेशनल हाईवे में एग्रीड। हाँ, ये हमारा डिपार्टमेंट मेड इन पाकिस्तान है। मैं वही कहता हूँ कि इन्होंने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक सिस्टम को इवॉल्व कर दिया। जब आप उनके डिमांड्स, उनके कंपल्शंस, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़, उनके चैलेंजेस, यूरोप में पुलिस वाला निकलता है, उनको पता है कि मेरा सोशल सिक्योरिटी है, अगर मेरा बच्चा बीमार है तो somebody इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ। बिल्कुल सही। यहाँ पे तो शहीद जो बंदा हो, उनके कागजात बनते हुए बरसों लग जाते हैं। सर मैं इसीलिए कहता हूँ, वो बेचारे कब्र में वही रोता रहता है कि मैं मरा क्यों हूँ। सही बात है। तो वजह यह है कि अगर हालात इस लेवल पे डिसअपॉइंटिंग हो, वहाँ पे एक उम्मीद की किरण आपको डिपार्टमेंट नजर आएगी। सिर्फ ये नहीं कहता कि हुकूमत
देखिए ये काम दानिशवरों का भी है, ये काम इदारों का भी है। तो ये चाहिए था कि 1861 वाला जो है उसको रीराइट करते, और जैसा कि आप अच्छा यूँ कर लें, बहुत आसान काम कर दिया आपने कि जो कॉपी पेस्ट का ज़माना है ना आजकल, तो जो आपका नेशनल हाईवे है उसकी कॉपी पेस्ट कर दें इसको पुलिस में भी। सर करने के लिए जब पॉलिटिकल विल हो ना, हाँ फिर हो सकता है। वो आपका सिस्टम ऐसे एक के जिफी में चेंज हो सकता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल को उठा के फेंक लेते हैं, किसी को सदा मिलता है? नहीं, अगर देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आप लैंड रिफॉर्म्स की बात लैंडलॉर्ड्स को करेंगे, कभी वो करने नहीं देंगे। नहीं हो सकता। अगर आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात पुलिस वालों और डीएमजी वालों को करोगे, वो कभी नहीं करेंगे। पुलिस भाई रिफॉर्म इसने सडन ने, डॉक्टर शोएब सडन ने कोशिश तो बहुत की, मैं देखता रहा, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। सर बात यह है कि वो क्यों नहीं नाकाम क्यों हुआ है? वो फिर भी एक थोड़ा सा आपको पता है कि एक साइड को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। हाँ ठीक बात है। मेरे साथ मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नादिन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब। यार साहब, अब हम ये बात को, ये दानिश्वरी की बात छोड़कर, फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू छोड़कर आपसे बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। और वो ये है कि आप सिंध के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जैकोबाद। हम आज तक, और गर्मी के के हवाले से भी बहुत मशहूर है। फिर आप इतना कामयाब अफसर हो, इतना वजी भी कह लें, और साथ साथ में इतना दीनी भी कह लें, ये एक ऐसे इस मुकाम पर कितना कामयाबी के साथ यहाँ कैसे पहुँचा? सर देखिए, नंबर वन तो आपको पता है कि ये कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, उस ज़ात के हाथ में है। वो हमें पता नहीं है कि उनकी हिकमत तकवीनी निज़ाम कुछ और चलाता है। दूसरी बात ये आपके वालिदैन की दुआएं होती हैं। थर्ड, उस्तादों की कंट्रीब्यूशन है। फोर्थ ये है कि आपकी थोड़ी सी अपनी मेहनत उसमें वो एक। कहाँ पढ़े फिर आप? सर मैं एक दरख्त के नीचे पढ़ा हूँ, अच्छा, वहाँ पर जैकोबाद में? जैकोबाद में। मोहम्मदपुर रोड एक विलेज था। हाँ हाँ। अल्लाह के फजल से वहाँ से मैंने टॉप करना शुरू किया, तो मैं अभी बोर्ड का टॉपर हूँ। मैंने एनएडी यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंजीनियर है? जी मैं इंजीनियर। माशाल्लाह। और वो भी टॉपर ऑफ द बोर्ड की वजह से मुझे सीट मिली, तो माशाल्लाह। वहाँ से मैंने ये मेरी 5वीं नौकरी है। माशाल्लाह। -29 कोसोवो में सर्विस की है। अच्छा, कोई समय डिज़ाइन होती है। और लकीली पाकिस्तान में जब गिलगित मेरी पोस्टिंग हुई है, तो वहाँ पे नंगा पर्वत के बेस कैंप। अच्छा, वहाँ पे रहते हैं? तो मैंने सर सारा पाकिस्तान सब माशाल्लाह। अल्लाह के फजल से। अब बात यह है कि जब यूनाइटेड नेशंस की, अब यहाँ के सिंध के अफसर्स की बात करें, मैं आपको बता देता हूँ, काजी साहब के अलावा जो सिंधी हमारे अफसर, कौन? एजेंट काजी? नहीं सर, पुलिस अफसर काजी साहब हैं, तो वो एक मेरे से ज़्यादा उनकी सर्विस है सिंध में से। अच्छा। बाकी है कि आई एम सेकेंड इन सिंध इन वेरी फ्यू ऑफ पाकिस्तान, कि मैंने 8 साल अपना जो ये जो है हमारा जो FIA का DG है हमारा दोस्त, ये उससे भी सीनियर हैं आप? नहीं सर, मैं यूनाइटेड नेशंस की बात, यूनाइटेड नेशन में। ठीक हो गया। एडी ख्वाजा साहब हैं, हाँ, एडी ख्वाजा साहब हैं, बशीर मेमन साहब हैं। हाँ हाँ। ये तो आइकॉन है। हाँ। ये तो ऐसे समझिए कि बशीर मेमन बहुत 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 ईमानदार आदमी। सर अभी मैं FIA उनके साथ था, हमें साथ ही वहाँ से ट्रांसफर हुए। वहाँ से हुआ? जी। अब मेरी गुजारिश आपको बता दूँ, यूनाइटेड नेशंस में जितनी सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 उसूल वहाँ से आप सीख क्या है? यकीन करें। एक ये है कि ह्यूमन डिग्निटी को कभी वायोलेट ना करें। माशाल्लाह। कलम आपके हाथ में है, आपका मुहासबा होना है। जब आप किसी का मुहासबा करते हैं तो आपका मुहासबा पहले करेंगे आप अपना, इसलिए आप खुद को इमेज ऑडिट करो। जो डिसीजन लेने से पहले ये सोचो मेरा मुहासबा होना है, और ये मुझे पावर दिया गया है सब्जेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी। एक ये है कि ह्यूमन डिग्निटी को वो बिल्कुल वायोलेट नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2 आपका ये है कि आपको डिफरेंट कल्चर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत ठीक बात। ये जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वहाँ पे काम करते हैं, आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है। और थर्ड ये है सर सर्विस डिलीवरी है। आपका एंट्री यहाँ के IG भी जाएगा, वो वहाँ पे एंट्री करेगा कांस्टेबल। हम डॉलर के लिए करने के लिए तैयार हैं, यहाँ कमीशन बनाने और पुलिस रिफॉर्म्स की बात करने के लिए हम तैयार नहीं, बड़े फने खान हो जाते हैं। हाँ। अब ये है कि वहाँ पे एंट्री हमारी होती है एज अ कांस्टेबल, हम भी एज अ कांस्टेबल वहाँ एंट्री की, फिर इंटरव्यू दे के आपकी प्लेसमेंट होती है, फिर माशाल्लाह मैं वहाँ पे रीजनल कमांडर के ओहदे पे पहुँच गया। अच्छा, ये बात आप कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक बहस है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अगर हम ये बहस कर लें, बहस में ये गुफ्तगू भी कर लें कि ये जो 1861 का जो पुलिस एक्ट है,
जो पंजाब पुलिस एक्ट लाता है, जी सर। इसको अगर हम रिव्यू करना चाहें तो हम किस वक्त कर सकते हैं? मैं मतलब सर ये एक लम्हे की बात है, मैं आपको Yeah. ऑनेस्टली बता इफ दूं, देयर इज विल, सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड पे रखने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? ठीक है। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर को उतारने में आपको कितना टाइम लगता है? हाँ यार, अगर बेहतरी आवाम के लिए हो, आप दो चीज़ें करें ना, आपको ये पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एक टाइगर होके मिलेगा। सिर्फ है दो, टाइगर, वही उसको रोका हुआ है। मैं सर बांग्लादेश अभी टूर लगा के आया हूँ, तो उन्होंने कहा जी हमने सिर्फ 3 स्टेप्स उठाए हैं। बांग्लादेश इस वक्त टाइगर के लाइन पे है। मेरी गुजारिश आपको ये होगी कि दो चीज़ें पाकिस्तान में करें। एक ये है कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, जो आप स्टील फ्रेम है वो चिब्बा हो गए, अभी गिरने पे आ गया है, ठीक हो गया, अभी वो जंग लग गया। बिल्कुल जंग लग गया। और सेकंड सर लैंड रिफॉर्म्स, वो भी ठीक है। ये दो चीज़ें आप लेके आए। तो इसमें ताकत किस में है? पाकिस्तान में है किसी में? ये सर सा आपका है किसी में? नहीं, बस ये कि हम हारे नहीं हैं, हम तो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे पास अगर हमने अपनी पुलिस को खड़ा कर दिया और हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी को खड़ा कर दिया, क्योंकि देखो ना, ये तो सियासतदान तो आते जाते रहते हैं। पुलिस के रिफॉर्म, मैं आपको मिर्ज़ा साहब एक चीज़ बताऊं, पुलिस के रिफॉर्म्स नहीं आएंगे ना, आपको बेसाखियों की ज़रूरत होगी, कभी रेंजर्स के शेप में, नहीं, अभी नहीं कभी किसी और इदारे के साथ। मैं कहता हूँ देखिए यार, वो मैंने फ़ौज को भी देखा है, क्योंकि मैं तो बहुत फ़ौज का दोस्त हूँ, आपको पता है। लेकिन जब वो शहर में आते हैं तो बेचारे वो भी बेबस हो जाते हैं। यहाँ के हालात ऐसे हैं। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर वो एक आया था अमेरिका का सफ़ीर। उस ज़माने में मैं सिंध में वज़ीर था, तो 92 की बात है। वो उसने खाने पर कौंसल जनरल ने बुलाया हमें, तो मुझे क्योंकि मैं काम कर रहा था उस ज़माने में, एक ख़ास तंजीम थी यहाँ पर, उसके ख़िलाफ़ काम कर रहा था। तो वो मुझे भागना था वहाँ से, तो मैंने उससे, तो वो मुझे छोड़ने के लिए आया, वज़ीर, वो जो सफ़ीर जो था, नाम भी बता दूँगा। तो मुझे कहने लगा कि साहब मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मैंने देखो, मुझे अगर जासूस बनाना है तो मैं जासूस नहीं बनूँगा। ये हम जहाँ रास्ते में जा रहे हैं, उसके लान से गुजर रहे हैं, तो उसने कहा साहब बात ये है कि ये बात जब आपने कही दी है तो आप सुन लें, क्योंकि अमेरिकनों के साथ मैं रहा हूँ, अमेरिकन बहुत अच्छे लोग हैं, इल्ला इसके जो पेंटागन वगैरह के लोग हैं वो प्रॉब्लम है, अदरवाइज आम अमेरिकी वो बहुत अच्छा है। बड़े पढ़े लिखे, तो नहीं, सादा लोग हैं, सिंपल हैं, जो आप अगर सच्ची बात करेंगे आपको कबूल करेंगे। तो मैंने कहा कि, तो उसने कहा साहब बात असल में ये है कि आप हमें कहते हो कि हम आपको एजेंट बना रहे हैं, उल्टा जब हम यहाँ से जाते हैं वहाँ अमेरिका जाते हैं, तो हम आपकी इतनी मदा सराई करते हैं, इतनी इतनी तारीफ़ करते हैं। उससे तो अंग्रेज़ी में गुफ्तगू हो रही थी कि लोग हमें पाकिस्तानी एजेंट कहते हैं, उल्टा हम पर इल्ज़ाम है, क्योंकि मैंने तुम लोग इतना खाना खिलाते हो हमें, इतनी तुम्हारी तो इज़्ज़त करते हो, इतनी हमारी आप तवाज़ो करते हो, तो हम तो पागल हो जाते हैं, इतने हमें कौन इज़्ज़त देता है जितना आप लोग हमें इज़्ज़त देते हो। तो अब जो भी कोई आदमी यहाँ आता है, मैं उसको यहाँ पर उसको लगाता हूँ, यहाँ जो भी कोई आ जाता है, तो ये जो लोग जो हैं, खुशामद पसंद लोग जो हैं, वो इतनी उनकी तवाज़ो करते हैं, उनको इतना माल देते हैं, वो पागल हो जाते हैं भाई, वो कंट्रोल में नहीं रहते। मैं आप समझ के बाद कहाँ ले आके मैंने कहाँ लगाई है उसको। तो अब आप फरमाइए कि हम क्या कर सकते हैं? मैंने आप ज़्यादा आज हमारे, अच्छा कितना अर्सा हुआ आपको मोटरवे पुलिस के अंदर? सर एक्चुअली ये है कि मोटरवे पुलिस, हमारे जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है वहाँ से अफसर आते हैं। हमारा प्राइड होता है जब मोटरवे पुलिस में आके थोड़ी सर्विस कर देते हैं। हमें ड्यूरेशन की तो मुझे 2 साल हो गए, अभी 2 साल हो गए माशाल्लाह, मोटरवे में, फिर भी बहुत है। तो 2 साल बड़ी अच्छी एक सर्विस है। 3 साल तक अगर हो जाए तो आप यहाँ से जो लर्न करते हैं ना, वो जाके रेगुलर पुलिस में जब चीज़ें ले जाते हैं ना, आपका UN का हो, आपके FIA का ये हो, तो बहुत बड़ा है आपका जो प्रोफाइल है, बहुत मैं वही कहता हूँ, ये एक्सपीरियंसेस अगर रेगुलर पुलिस में दे देते हैं तो आपका वेलफेयर साइड इतना कवर्ड हो जाता है कि आपको लोग अप्रिशिएट करना शुरू अप्रिशिएट करते हैं जी, इंसानियत की खिदमत पे आ जाता है। सर वही चीज़ है, ये तो महराज अभी है। आजकल कौन है IG आपका? सर कलीम इमाम साहब जो यहाँ कलीम के साहब, IG हैं। इमाम जी सैयद कलीम इमाम साहब यहाँ के IG रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़े अच्छे अफसर हैं, प्रोफेशनल अफसर हैं। अच्छा जी, आप फरमाएं कोई ऐसी बात पैगाम देना चाहते हैं जो कि आवाम के लिए हो, कि भाई हम आपकी खिदमत के लिए हैं, या जो कुछ भी आपका है? देखिए मिर्ज़ा साहब, बहुत अच्छी बात ये होगी कि अगर आपको थोड़ा सा एहसास में ये कन्वे कर दूँ आपके तवज्जुह से, कि दुनिया में 13.5 लाख बंदे किसी वबा से, किसी जंग से नहीं मरे हैं जो पर एनम के हिसाब से
आपके सिर्फ एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं। पाकिस्तान में आपके 33,000 बंदे सिर्फ एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं। सिंध में आपके 3,000 बंदे सिर्फ एक्सीडेंट से मर रहे हैं। आपके बलूचिस्तान से 8,000 बंदे पर एक्सीडेंट पर एनम मरते हैं हर साल होते हैं जी। और अगर मैं ये डेथ टॉल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं उनके कोलेटरल डैमेजेस की बात करूँ तो ये 50,000 और ऐड कर दें, जो ट्रामाटाइज होंगे, जो हैंडीकैप्ड होंगे, जो फैमिली अफेक्टेड होगा, इन सब को इकट्ठे करके 80,000 बंदे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, किसी वबा में नहीं हुए। आज जो कोरोना आपके पास है वो भी 26,000 27,000 का फिगर है, जो 2 साल का है, तभी 13,000 पर एनम के हिसाब से, वो भी इस डेथ टॉल मैच नहीं करता। तो मेरी गुजारिश ये है, इन चीज़ों को कम कर सकते हैं अगर हम 3-4 स्टेप्स ले लें। फरमाएं। नंबर 1, आप ड्राइवर्स को ट्रेन प्रॉपर ड्राइवर हो, हाँ, डिसिप्लिन, ठीक हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स पे उनको ट्रेनिंग दिलाएं। ऐसे जल्दबाजी नहीं होगी, रेकलेस ड्राइविंग ना करें। आप सीट बेल्ट, आपको पता है जरूर बांधें। बांधने से ये होता है कि आपका जो टोटल एक्सीडेंट के बाद आपका जो वो एक्सीडेंट आता है उसका वो कम से कम आपका कम बचाव हो जाएगा। मोटरसाइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से आप हेलमेट पहनें। हाँ। अगर है डिसिप्लिन, जो लैंड डिसिप्लिन है उनको फॉलो करें। ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरटेकिंग, ड्रंक ओवरटेकिंग ना करें, खुसूसन मोटर हाईवे पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत फास्ट जाते हैं। स्पीड लिमिट, हाँ, लिमिट में। देखिए सर, आप एक गाड़ी स्पीड लिमिट क्रॉस कर लेता है तो वो सारे टोटल फ्लो को डिस्टर्ब कर लेता है। तो ये एक चीज़ मुझे सिर्फ बताना था। अगर ये सारे ज़िम्मे चीज़ें हमारे जहन में हों, हम एज अ पैसेंजर, एज अ ड्राइवर, एज अ ओनर ऑफ द व्हीकल, हम इन चीज़ों को जहन में रख के हम ड्राइव करेंगे। खुद को बचाना मकसद नहीं होगा, औरों को बचाना मकसद होगा। जो आपका सिस्टम है, जब हम अच्छी बात, सबसे अच्छी बात तो अब मुझे वो लगी कि जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद बना, तो ये लोगों को एहसास नहीं है कि हम किस सिस्टम में रह रहे हैं, अभी तक गुलाम रह रहे हैं। जो सिस्टम आपको दबाने के लिए बना था, उस सिस्टम के तहत आप जिंदगी गुजार रहे हो। एक लफ्ज़ में एंड करूँगा जी। जो हमारा इस वक्त जो CSP काडर है, वो प्राइड फील करे कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से कंटिन्यूटी है, उस प्राइड से तो मर जाना बेहतर है ना। मर जाना भाई, मैं तो बहुत मैं तो कहता हूँ लोकल इवॉल्व करो सिस्टम, बिल्कुल सही, आप इंसाफ की खिदमत हो, डिलीवरी हो। और सर मैं दूसरी बात आपको बता दूं, दूसरा मेरा पॉइंट, आपका नाम अली है तो मैं इस हवाले से कहना चाहता सर, हूँ, अल्लाह आपको हयात दे। हज़रत अली ने जो ख़त लिखा था मालिक अशतर को, वो ख़त बताते खुद इस बात, जो वो पूरा एक सिस्टम है। सर मैं कहता हूँ मालिक अशतर को जो ख़त लिखा, हाँ सर, मैं आपको बता दूं, जहाँ किरदार आपका मजबूत हो आप नडर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की थी, एक ऐसा बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है और सवाल उस लेवल का पूछ रहा है, और माशाल्लाह ये पैनल ऐसा है, तो क्या मेरा नाम भी तो अली से स्टार्ट है, क्या मैं शर्मिंदा कर दूंगा उस नाम को? नहीं, बिल्कुल। अल्लाह जब नडर करने की बात जज़ा दे आपको भाई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो चीज़ें हैं ये फैक्ट्स हैं। आप 2 चीज़ें लाएँ, आपको एक आइडियोलॉजिकल वो पाकिस्तान मिलेगा जिसको आपने क्रिएटर्स ने विजुलाइज़ किया था। वो सिर्फ ये है कि लैंड रिफॉर्म्स लाएँ और प्लस ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाएँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, क्योंकि बहरहाल ये तो नाउमीदी जो है वो कुफ्र है। नाज़रीन कराम, आपने जो अली शेर साहब की इतने, मैं समझता हूँ कि मैंने इतने लोगों की इंटरव्यू किए हैं और मैं ख़ुद 2 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, तो मेरे लिए इंटरव्यू करना, मैं शर्माता था इंटरव्यू करते हुए, क्योंकि मैं हया आती थी कि मैं इंटरव्यू करूँ। इतना बड़ा, मैं ख़ुद अपने आप को बड़ा आदमी समझता था। इंसान अल्लाह के अलावा तो कोई बड़ा आदमी है नहीं। लेकिन पहले मैंने सबसे पहले अब मोहम्मद अकबर बुख्ती का एक इंटरव्यू किया था, इसलिए कि मैं उसको नेशनल ग्रिड में लाना चाहता था। तो इसके बाद में मैं जितने भी इंटरव्यू किए हैं, वो आज का इंटरव्यू मैं एज ए ऑनर आप समझता हूँ कि आपके साथ का इंटरव्यू जो है, मैं एज ए ऐसे आदमी से मैं मिला हूँ जो एक ग्रेट पाकिस्तानी है और एक ग्रेट रिफॉर्मर है, जो कि दिल में सोचे हुए बैठा हुआ है। और मैं भी वैसे सोच का आमिल शख्स हूँ। तो ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त इनायत फरमाया। मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात हमारी जो है, ये इंटरव्यू हमारा ये आखिरी इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। अगर हयाती रही तो इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।